हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं करंटली, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनके क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए, ये हम लोग आज के रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये पिकअप ग्रुप रीडिंग है और यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आपके बर्थ मंथ्स, तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता हो उसी ग्रुप की आपकी रीडिंग आपको देखनी है। ठीक है। जो ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और जो ग्रुप नंबर 2 है वहां पे बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो आप देखिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ये जो 307 फैमिली हमारी है, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। आप किसी भी धर्म और जाति से है, आप रीडिंग देख सकते हैं। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो कभी कभार क्या होता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस नहीं रहते हैं, पर कभी कभार 100% रेजोनेट हो जाती है। सो जो भी हो, आप यूनिवर्स को थैंक्स जरूर बोलिए और ग्रेटिट्यूड शो करिए आपके हर पल हर लम्हा के लिए, ठीक है। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप कहीं से भी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम में या तो फिर ईमेल के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। सो अभी आप देखिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है और मैं आपको मिलता हूँ आपके रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर में से है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको, व्हाट दे वांट टू टेल यू। सो देख लेते हैं। Strength, 8 of cups, ace of wands, ओके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। गाइस, पॉसिबल है कि आपके साथ आपके पार्टनर का एक साइकिल एंड हुआ हो रिसेंटली। ओके, प्लीज इग्नोर द नॉइस के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, शादी है किसी की। सो आप उस नॉइस को प्लीज इग्नोर कीजिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है आपकी या तो फिर आपके पार्टनर की राशि। लियो हो सकते हैं आप या तो फिर आपके पार्टनर। और यहाँ पे वाटर साइन के लोग दिख रहे हैं, आप या फिर आपके पार्टनर वाटर साइन से हो सकते हैं। या तो फिर लिब्रा हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि। वॉकिंग अवे, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके,
सो अगर कनेक्शन को देखा जाए तो फिर यहाँ पे है कि एक साइकिल आप दोनों के बीच में एंड हुआ होगा और एक नई शुरुआत शुरू हुई होगी इनके साथ आपकी, या तो फिर ये साइकिल एंड होने जा रहा है या तो फिर एंड हुई है रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस कनेक्शन में या तो फिर आप या तो फिर इन्होंने मूव ऑन किया है। ओके, अभी आपके पार्टनर हीलर हो सकता है या तो फिर आप हो सकते हैं। ठीक है, काफी क्रिएटिव आप लग रहे हैं मुझे। अगर इस कनेक्शन को देखा जाए अभी के मोमेंट में, सो कई सारे ड्रीम्स इनके हैं इस कनेक्शन को लेके, पर कोई एक रीजन होगा जिसके चलते इन्होंने मूव ऑन किया है। हो सकता है कि ये आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर इनको फ्यूचर नहीं दिख रही है इस कनेक्शन में। ओके, एंड काफी ज्यादा इगोइस्टिक ये दिख रहा है मुझे, काफी ज्यादा इगोइस्टिक दिख रहा है। ठीक है, और ये ईगो प्रॉब्लम आपके बीच में भी, आप दोनों में हो सकता है और इसके चलते ही हो सकता है कि बात नहीं हो रही हो आप दोनों के बीच में, या तो फिर रिसेंटली आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुई है छोटी सी। ठीक है, या तो फिर होने वाली है। ठीक है, अगर इनके एनर्जी को देखा जाए तो फिर ये इनको वो लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो लोग मिस्टीरियस है, जो लोग खूबसूरत लगते हैं और जिनको ये हाउ टू एक्सप्लेन, जिनको देख के फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं, उन लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद है। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अभी आपको बुरा लग सकता है पर इनका नेचर ही कुछ ऐसा है। जो लोग फिजिकली इन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता हो ये उन्हीं के तरफ भागते हैं। सो हो सकता है कि कोई तो रीजन रहा होगा जिसके चलते हो सकता है कि इन्होंने सोच लिया कि मूव ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि इनको हेल्थ इश्यू हो। ठीक है, पॉसिबल है, हेल्थ इश्यू हो सकती है अभी इनकी करेंटली, और हो सकता है कि इन्होंने इस कनेक्शन से मूव ऑन किया है पर उसके बावजूद भी ये आपको स्पाई करते हैं। अभी आई डोंट नो व्हाई, पर एक कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ पे द वर्ल्ड भी है। एक तो साइकिल आप दोनों का एंड हुआ होगा, श्योर, फॉर श्योर। एंड आपकी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप अभी टोटली चेंज हो गए हैं। अगर आप पहले इस कनेक्शन को लेके काफी ज्यादा ओवरथिंक करते थे तो इस बार आप में वो चेंज आई है। हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल जर्नी के चलते आपने खुद में चेंज लाया है। आपको पता चला होगा, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि यहाँ पे सोच के आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो आपने अपनी एनर्जी को घुमा दिया, आपने अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव काम में लगा दिया। लाइक क्रिएटिविटी हो सकती है, पेंटिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, ये तो मैंने बताया ही है, पेंटिंग, वॉट एवर, कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्टिव हो सकता है जहां पे आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो काफी ज्यादा क्रिएटिव आप दिख रहे हैं और आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है इस तरीके से, और अभी आप कुछ ऐसे एनर्जी में है कि ये आपके लाइफ में आए या फिर ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आपको फर्क पड़ता है पर आपने अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से बना लिया होगा। ठीक है, एंड इसी एनर्जी में आपको रहना भी चाहिए। ये एनर्जी बहुत पावरफुल है। लियो हो सकती है आपकी राशि, या तो फिर आपके बर्थ चार्ट में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है। ओके, अभी इनके देख लेते हैं ये आपको क्या बताना चाहते हैं। और गाइस, हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूंगा मैं। एक्चुअली ये काफी ज्यादा हिडन है, मिस्टीरियस है। आपको पता होगा अगर आप इनके साथ कनेक्शन में रहे होंगे
ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं या तो फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है। काफी ज्यादा मिस्टीरियस ये है, खुलकर कुछ बताना नहीं चाहते हैं, इंट्रोवर्ट है, और इनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि ये अगर आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं या तो फिर रह चुके हैं तो आपको पता होगा कि ये आपको बताते होंगे कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, पर आप जब इनसे पूछेंगे तब ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये आपको स्पाई करते होंगे या तो फिर पहले जब आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ लिविंग में रहे होंगे, अगर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये चेक करते होंगे आपका फोन, या फिर देखने के लिए बोलेंगे, या तो फिर आप अगर इन्हें पूछते हैं तो ये एकदम सामने से ना बोल देते हैं। पर इनको बहुत जानने की शौक होती है कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो इस तरीके से इनकी एनर्जी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स, तो फिर ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं फिलहाल कि ये आएंगे आपके पास एक प्रपोजल लेके, ये आपको बताना चाह रहे हैं। पर हो सकता है कि ये मन में ये भी सोच रहे हैं कि पॉसिबल है कि बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, ये बताना तो चाहते हैं आपको, इनके मन में जो कुछ भी है आपको लेके, पर यही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको ये तो लगता होगा कि आपके साथ अटैचमेंट है, आपके साथ कुछ फीलिंग्स है, पर ये स्पिरिचुअली नहीं सोचते होंगे। इनको लगता होगा कि अटैचमेंट है, आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपको पसंद है ये, पर ये प्रैक्टिकली ही सोचते हैं। ये नहीं सोच पाते हैं कि आपकी तरफ खिंचाव की है, क्यों है, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है। यहाँ पे हाई पिस्टिस का भी कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक द व्हील का भी कार्ड है। ये आपको बताना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में विक्ट्री तो मिलेगी, पर इनको पता नहीं है कि ये कब तक आएंगे आपके लाइफ में, कब तक आप इनका वेट करेंगे। ओके, ऑलराइट, अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं यहां से। प्लीज लिसन टू माई साइलेंस। सो ये बोल रहे हैं कि आप इनके चुप रहने को समझिए, ये क्यों चुप है। आई गेट फियर टू लॉस यू। सो ये आपको खोने से डरते हैं, इसी के चलते ये मूव ऑन करने के बावजूद भी मुझे दिख रहा है कि ये स्पाई करते हैं आपको। या तो फिर आपने इनको ब्लॉक किया हो तो ये किसी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों किया आपने ऐसा। हो सकता है किसी किसी के साथ में। आई वॉन्ट टू नो योर ट्रू डिजायर विथ मी। सो ये सच जानना चाहते कि सच में क्या आप इनके साथ कोई सपने देखते हैं, इनके साथ आपकी कोई डिजायर है जुड़ी हुई, और है तो वो क्या है ये जानना चाहते हैं। आई कांट मैरी यू राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर मी इफ यू कैन। सो ये बोल रहे हैं कि ये अभी आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहे तो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप इनका वेट करें। अगर आप कर सकते हैं तो इनका वेट करें, ये बोल रहे हैं ये। ओके, आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। सो इनको ये बोल रहे हैं कि इनको पता है कि आप दोनों सोलमेट हैं, या फिर आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है। माई मॉम विल नॉट एग्री अबाउट अस। सो हो सकता है कि इनकी मॉम ना माने आप दोनों के कनेक्शन को, जिसके चलते ये आगे स्टेप नहीं ले पा रहे आपसे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। सो सोसाइटी की प्रॉब्लम है। सो हो सकती है कि कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो आप दोनों के बीच में। कास्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है। ठीक है, जिसके चलते सोसाइटी भी ना मान पाए, इनकी मम्मी भी ना मान पाए।
पॉसिबल है, ठीक है। या तो फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिसके चलते सोसाइटी ना मान पाए आप दोनों के कनेक्शन को। या तो फिर आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकता है जिसके चलते सोसाइटी ना मान पाए, ये हो सकता है किसी किसी के साथ में, ठीक है। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू इन माई लाइफ। सो ये समझ रहा है आपके वैल्यू को इनके लाइफ में। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई हो और जिसके चलते अभी इनको रियलाइज हो रहा है कि इनके बिना आपके बिना इनकी जिंदगी कैसी है और ये क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। एक तरीके से ये समझने की, सोचने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी। सो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है और ये जो दूरी है ये इनको मार डाल रही है। डू यू रियली लव मी? क्या आप इनसे सच में प्यार करते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे। आई विल चूज यू। सो ये आपको ही चूज करेंगे, ये बोल रहे हैं। आई हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। सो इनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। आई लव योर ब्यूटीफुल आईज। सो हो सकता है कि इनके आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, समटाइम्स योर थॉट्स डिस्टर्ब मी सो मच। सो कभी कभार आपके थॉट्स इनको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आई एम स्टक। सो ये स्टक हो गए हैं। हो सकता है कि ये स्टकनेस इनकी फैमिली और इनके आपके बीच हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट किए थे कभी और अभी जब आप लेट गो कर रहे हैं, अभी जब आप खुश हो रहे हैं अपनी लाइफ में, आप पॉजिटिव है, सरेंडर किए हुए हैं, तो ये मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। और इसके चलते हो सकता है कि आपके थॉट्स इनको काफी ज्यादा अमाउंट में आती हो, बहुत ज्यादा आपके इनको आपके थॉट्स आते हो, एक खिंचाव सा फील होता हो इस मैनिफेस्टेशन के चलते, जहाँ पे आपने सरेंडर किया था। और ये जो आपने सरेंडर किया, इसी के चलते अभी चीजें फिर से शुरू हो जाएगी आपके लाइफ में। ये जो साइकिल एंड हुआ है, हो सकता है कि इनके साथ में आपका फिर से और एक साइकिल शुरू हो जाए, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, ये थी इनकी मैसेजेस। वीडियो को लाइक कीजिए, कॉपी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। आई डोंट नो व्हाई ये कैसे एंड में मेरा गलती हो गया बोलने में, ठीक है, कोई नहीं, आई नो आप माफ कर देंगे। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर से है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। फिर भी बताना चाहूंगा कि गाइस जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिए, ठीक है। हाँ टॉरस को कैप्रिकॉर्न हो सकती है आपकी या तो फिर इनकी राशि। स्ट्रेंथ लियो हो सकती है इनकी राशि या तो फिर आपकी। एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट इस कनेक्शन को देखा जाए तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या तो फिर हो सकता है कि आप किसी और के साथ मैरिड हो और ये किसी और के साथ मैरिड हो, या तो फिर ये मैरिड हो सकता है आपके पार्टनर, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कि आप दोनों पहले कनेक्शन में थे और आप दोनों की शादी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से हो गई हो, ठीक है, पॉसिबल है। ये जो कनेक्शन अभी अगर करेंटली बताया जाए इस कनेक्शन के बारे में, तो लग रहा है कि ये कनेक्शन स्टेबल है,
काफी दिनों से ये कनेक्शन आपके साथ में है। हो सकता है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में थे उन्हीं के साथ आपकी शादी हुई है। ठीक है, इस कनेक्शन में काफी सारे विश फुलफिलमेंट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। काफी कुछ डिजायर्स थे आपके जो पूरे हो चुके हैं। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप, या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं आपके टीचर, आपके पार्टनर टीचर, आई डोंट नो व्हाई। या तो फिर स्कूल में जॉब करते होंगे, ये स्कूल कॉलेज हो सकता है। या तो फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते होंगे ये, या तो फिर आप, पॉसिबल है। ठीक है। गार्डन बहुत पसंद होगा इनको, या तो फिर आपको, या तो फिर पेड़ पौधे, प्लांट्स, नेचर में जाना काफी पसंद होगा आपको, या तो फिर इनको। आपके पर्सन मुझे काफी ज्यादा ग्राउंडेड लग रहा है। अगर आप इनके साथ कभी बात किए होंगे तो हो सकता है कि ये काफी ज्यादा इगोइस्टिक हो, पर उसके साथ साथ भी काफी ज्यादा ग्राउंडेडनेस इनमें आपको दिखाई देगी। काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, आप यहाँ पे हो सकते हैं स्पिरिचुअल, पर यहाँ पे आपके पार्टनर को देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल है। एक तरीके से पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन सब में बिलीफ रखते हैं, या तो फिर करते भी होंगे। ठीक है, हो सकता है ये कनेक्शन आपको किसी ऐसी जगह पे मिली हो जहाँ पे आसपास स्कूल है, या तो फिर हो सकता है कि आप लोग बचपन से फ्रेंड हैं, या तो फिर कॉलेज फ्रेंड है, या तो फिर आप जहाँ, ये आपके टीचर थे, आप इनके स्टूडेंट थे, या तो फिर आप टीचर थे, ये स्टूडेंट थे। कुछ इस तरीके से हो सकता है आपका कनेक्शन। या तो फिर अगर ये डेंटिस्ट या तो फिर हीलर होंगे, या तो फिर डॉक्टर होंगे, तो हो सकता है कि इनके चेम्बर में आप मिले हो। या तो फिर अगर आप डॉक्टर, हीलर या तो फिर डेंटिस्ट है, तो फिर आपके चेम्बर में ये आपसे मिले हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। हम्म या तो फिर ये आपको मंदिर में मिले होंगे। ठीक है, पॉसिबल है। अगर इस कनेक्शन को अभी देखा जाए रिसेंटली, सो इस कनेक्शन को लेके ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एक तरीके से हो सकता है कि आप दोनों की मैरिज फिक्स हो गई हो, या तो फिर रिसेंटली शादी हुई हो आप दोनों की, या तो फिर इनकी शादी हो गई है कहीं और, या तो फिर हो सकती है आपकी शादी हो गई है कहीं और। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी किया है तो फिर ये कनेक्शन बहुत सुंदर जान है अभी, और आगे भी काफी ज्यादा सुंदर रहेगा। एक तरीके से स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। काफी सारे विश आपके ऑलरेडी फुलफिल हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं इस कनेक्शन को लेके। एंड फिर भी कहीं ना कहीं स्टक लग रहे हैं आप यहाँ पे इस कनेक्शन को लेके। हो सकता है कि आपको पता हो कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पर उसके चलते भी एक तरीके की कोई तो फियर होगा आप में काम करती हो, या तो फिर आप दोनों में अगर बातचीत नहीं हो रही होगी तो फिर हो सकता है कि ईगो प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए, क्योंकि ये हीलर या तो फिर डेंटिस्ट जरूर होंगे, या तो फिर डॉक्टर जरूर होंगे। ओके, या तो फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। अगर पॉसिबल है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में इनको पता है, ये मेडिटेशन वगैरह करते भी हैं, और काफी ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है आपके पार्टनर, क्रिएटिव टैलेंट्स हो इनमें। और ये हो सकता है आपको इसी वजह से पसंद करते हो, क्योंकि आप इन्हें काफी ज्यादा मासूम से लगते हैं। हो सकता है कि ये आपका पहला कनेक्शन हो। ठीक है, पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं, पर हो सकती है कि ये आपका पहला कनेक्शन हो। ओके, या तो फिर
इनके लाइफ में आप पहले इंसान हो। ओके, केयरिंग कनेक्शन। वाटर साइन से हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। डो टू वैल्यू, ओके। इस कनेक्शन में मुझे काफी ज्यादा एबंडेंस दिखाई दे रही है। अगर आप इनके साथ में कनेक्शन में जाते हैं और ये कनेक्शन आगे तक चलता है तो बहुत ब्यूटीफुल होगा ये कनेक्शन। एक तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो फिर हीलिंग है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ में रहने से, उनके साथ बात करने से ही आप हील हो जाते हो। आपको ऐसा लगता हो कि हाँ बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए आपको, ऐसा हो सकता है आपके साथ में, ठीक है। काफी सारे विशेष है आपके लाइफ में, पर उसके बावजूद भी एक सुकून सा मिलता होगा आपको इनके साथ बात करके या तो फिर इनसे बात करके, ठीक है। काफी ज्यादा क्रिएटिव है और अभी ये रिसेंटली अपनी क्रिएटिविटी को काम पे लगा रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई सिंगर हो या तो फिर डांसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर तो मैंने बताया ही है पहले। पेंटर हो सकते हैं या तो फिर गिटार बजाते हैं, ठीक है, हो सकता है। सॉरी गाइस, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। और अभी अगर आपकी एनर्जी को देखा जाए तो आप एक तरीके से, अगर आप प्यार करते हैं तो आप टूट के करते हैं। आप में भर भर के प्यार है इस पर्सन के लिए आपके मन में। काफी ज्यादा केयर करते हैं आप इनकी, ये तो दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आपके तरफ से आप 100% दे रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और काफी ज्यादा अबंडेंस है इस कनेक्शन में। अभी इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं आपको। अगर अगर ये इनकी रिसेंटली शादी हो गई है या तो फिर आपकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, अगर कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आप इन्हें काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं अभी। और ये भी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में जो है ये दूरी को ठीक किया जाए, ठीक है। क्योंकि सभी के साथ में यहाँ पे बहुत अच्छा जा रहा है कनेक्शन, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, पर फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए, फीलिंग्स है। The star, okay. Six of Pentacles, okay. Five of Cups, Six of Wands, Four of Cups, okay. हो सकता है कि इनके लाइफ में अप्रोचेस आ रहे हो सकता है कि इनके लाइफ में शादी को लेके रिश्ते आ रहे हो, ठीक है, और ये उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप इनके लाइफ सॉरी गाइस, हो सकता है कि आप इनकी लाइफ से चले गए हो या तो फिर किसी तरीके की हो सकती है कि इनको पेन मिला हो इस कनेक्शन से, जिसके चलते अभी ये थोड़ा तकलीफ में दिख रहे हैं। हो सकता ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जितना ये दे रहे हैं उतना भी आपको भी देना पड़ेगा, या तो फिर ये आपकी हो सकती है कि जितना आप दे रहे हैं उतना इनको भी देना पड़ेगा। और हो सकता है कि ये काफी ज्यादा सोचते होंगे आपके बारे में, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनके पास में कोई कनेक्शन रहा हो। अगर पास में इनका कोई कनेक्शन रहा होगा तो वहां पे इनको हो सकता है कि इनके साथ चीटिंग हुई हो और वो पर्सन इन्हें याद आता हो, ठीक है। हो सकता है कि इनके लाइफ में मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हो पर ये उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर ये पॉसिबल होता है तभी शायद ये
आगे कुछ बात बढ़ा पाए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो, या तो फिर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में, या तो ये किसी और सिटी या फिर कंट्री से हो सकते हैं, या तो फिर जहाँ पे जॉब करते हैं वो किसी और सिटी या फिर कंट्री में हो सकता है। ठीक है, जिसके चलते एक डिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है। और हो सकता, या तो फिर ये कोई स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं जिसके चलते इनको टाइम नहीं मिलता होगा आपसे कम्युनिकेट करने की। यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके इशू है। ये आपको बता रहा है कि आप इनसे पहले बात करें। हो सकता है आप दोनों के बीच में ईगो क्लासेस चलते हो। ठीक है, ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, और ये मैसेज पिछले ग्रुप में भी था। ठीक है, स्टार सीट हो सकते हैं आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने बताया था हीलर होंगे, एक्यूरेस हो सकती है इनकी राशि। अभी यहाँ पे मेरे हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है, कि आपको क्या बताना चाहते हैं। आई लव माई फैमिली। सो हो सकता है कि फैमिली की तरफ से कोई इशू हो। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू इन माई लाइफ। सो ये आपके वैल्यू को समझने की कोशिश कर रहे हैं या तो फिर समझ रहे हैं। आई डोंट नो दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई एम स्टक। ये स्टक हो गए हैं, इनको क्या करना चाहिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपकी तरफ से इनको कॉल या फिर मैसेज कुछ भी नहीं जा रहा हो, और ये सोच रहे हैं कि क्या इन्हें शादी कर लेनी चाहिए या तो फिर किसी और को अपनाना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आती हुई मुझे दिख रही है कि इनकी लाइफ में काफी कुछ अपॉर्चुनिटी आई हुई है, और या तो फिर मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं। इनकी फैमिली हो सकती है इनको बोल रहे हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, हो सकता है। ठीक है, कॉल मी और मैसेज मी, जैसे कि मैंने बताया ही है, ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में। ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल या फिर मैसेज करें। कुछ देर पहले यही बात मैं बोल रहा था। योर थॉट्स आर स्पिनिंग इन माई माइंड। सो आपके थॉट्स इनके दिमाग में घूम रहे हैं, और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल ही ना हो रही हो, या तो फिर हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, या तो फिर हो सकता है कि एक सेपरेशन सा हुआ हो, या तो फिर सोच रहे हैं आपके बारे में। सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कनेक्शन। हो सकता है कि कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो आप दोनों के बीच में, या तो फिर सोसाइटी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीजन का इशू हो सकती है, फैमिली नहीं मान पाएगी जिसके चलते, और या तो फिर आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं जिसके चलते सोसाइटी नहीं मान पाएगी। ये बोल रहे हैं आई हैव ए सीक्रेट डिजायर फॉर यू। सो ये एक सीक्रेट डिजायर रखते हैं आपके लिए। प्लीज लिसन टू माई साइलेंस। ये मैसेज पिछले पैल में भी था। सो ये बोल रहे हैं कि आप इनके साइलेंस को समझिए, कि ये अगर बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं आपको। ठीक है, यू आर माई एवरीथिंग। सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनके सब कुछ है। यू शुड थिंक प्रैक्टिकली अबाउट आवर कनेक्शन। सो हो सकता है कि ये जो दूरी है, या फिर ये जो सोसाइटी प्रॉब्लम है, या तो फिर इनके जो प्रॉब्लम्स है, या तो फिर ये स्टक है फैमिली और आपके बीच में, या तो फिर इनको क्या करना चाहिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। सो ये आपको बोल रहा है कि आप प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के बारे में सोचिए कि क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई कॉन्फ्यूजन। सो ये अपने कॉन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं, पर ये अभी अपने कॉन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये कॉन्फ्यूजन में है, इसीलिए आप भी इन्होंने आपको भी कॉन्फ्यूजन में रखा हुआ है। आई मिस यू डे एंड नाइट। सो ये आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं, ये आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं। इनके थॉट्स, आपके थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं। आई कांट स्पॉइल आवर कनेक्शन, आई ट्रूली लव यू। सो ये आप दोनों के कनेक्शन को मिटने नहीं देना चाहते। ये सच में आपसे प्यार करते हैं, और इसी के चलते हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हो उनको ये डिनाई करते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपसे काफी ज्यादा लगाव रखते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, जिसके चलते ये अभी आगे फैसला नहीं ले पा रहे कि आप अगर ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप क्या सच में चाहते हैं इनके साथ रहना, क्या आप इन्हें सच में मिस करते हैं, क्या आप
इन्हें सच में चाहते हैं अपने लाइफ में? वाई आर यू सो सीरियस नाउ? सर अभी आप इतना ज्यादा सीरियस क्यों है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कमिटमेंट को लेके कुछ इशू चला होगा, आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुई होगी, और जिसके चलते ये आपसे पूछ रहे कि आप अभी इतना सीरियस क्यों हो गए हैं। ऑलराइट, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या आपको इन्हें कॉल या फिर मैसेज करना चाहिए भी या नहीं। Three of Swords, Eight of Cups, the Moon. Okay, so I don't think that मुझे और भी कार्ड्स देखना चाहिए। So I think आपको अभी कॉल नहीं करना है, कॉल या फिर मैसेज कुछ भी नहीं करना है। अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में है तो रहने दीजिए। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो आप अनब्लॉक कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप खुद से अभी मैसेज ना करें। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है कि आप मूव ऑन कर लें, ये आपके लिए सही होगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं तो फिर ये कनेक्शन आगे जाके सही हो सकता है। अगर आप इस कनेक्शन में आगे फ्यूचर चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं, इनको कॉल या फिर मैसेज करते हैं या फिर इनसे मीट करते हैं, तो हो सकता है कि ये आपसे झगड़ा करे या तो फिर कोई आर्गुमेंट हो जिसके चलते आप दोनों के बीच में फाइट हो और आपका दिल टूट जाए, बुरी तरीके से टूटे। हो सकता है ये आप कुछ ऐसा बात बोल दे जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, और ये कंडीशन एंड हो सकता है। इस कनेक्शन में कुछ नया स्टार्ट होने के चांसेस है। स्लोली इस कनेक्शन में आपको अवेयरनेस दिखाई देगी। द हर्मिट, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या तो फिर अगर आप इस कनेक्शन में फ्यूचर देखना चाहते हैं तो फिर फ्यूचर आपको दिखेगी, पर आपको अभी कम्युनिकेट नहीं करना है। इन द नियर फ्यूचर इस कनेक्शन में कुछ नया स्टार्ट होगा। हो सकता है कि एंडिंग्स हो, उसके बाद फिर से न्यू बिगनिंग्स हो, एंड इस कनेक्शन में धीरे धीरे एबंडेंस तो आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। एबंडेंस है इस कनेक्शन में, पर बहुत डिले हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि इनके साथ में आपकी शादी ना हो। ठीक है, हो सकता है कि ये कनेक्शन एंड हो जाए और आप किसी और के साथ में आपकी शादी हो जाए, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये गाइस एक जनरल रीडिंग है और आपको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता कि इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, ऐसा मैं नहीं बता सकता क्योंकि कार्ड्स में ऐसा नहीं आया है और मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, सो हो सकता है कि इनके साथ में अगर आप कम्युनिकेट करते हैं या तो फिर ये आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो फिर पॉसिबल है कि आपका दिल टूट जाए। ये किसी ऐसी तरीके की बात बोले जिससे कि दोनों, आपका भी और इनका भी दिल टूट जाए, या तो फिर ये कनेक्शन एंड हो जाए और वहीं से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। एक साइकिल एंड हो सकता है इनके साथ में, और आपकी लाइफ में धीरे धीरे अबंडेंस आती हुई दिख रही है, पर हो सकता है कि आपकी शादी किसी और के साथ हो जाए या तो फिर आपके लाइफ में कोई और आ जाए। ठीक है, या तो फिर अगर इन्हीं के साथ में आपकी फिर से रिकंसिलेशन या तो फिर से आप दोनों की कनेक्शन बनती है तो फिर हो सकता है कि ये चेंज हो क्या है आपके लाइफ में। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। धर्मिट, आप इन्हें स्पाई करते होंगे। ये एनर्जी आपको चेंज करना है, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए, सरेंडर कर दीजिए। अगर आप सरेंडर करते हैं तो हो सकता है कि ये कनेक्शन फिर से बन जाए, या तो फिर अगर ये कनेक्शन काफी ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है तो ये टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई पहले कनेक्शन की जो एनर्जी आई थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। हो सकता है कि ये जो एनर्जी मैंने एक्सप्लेन की थी ये आपके पास्ट की एनर्जी हो। ठीक है,
काफी ब्यूटीफुल रहा होगा आप दोनों का कनेक्शन, और इसी के चलते हो सकता है कि अभी अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप ये ढूंढिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, खुद पर बैलेंस कीजिए, बैलेंस बनाए। ठीक है, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि काफी सारे स्ट्रगल्स आपको अपने लाइफ में करने होंगे। अगर आप इस कनेक्शन में स्टक रहते हैं तो फिर ये स्ट्रगल करने में आपको दिक्कत होगी अपनी लाइफ में। ठीक है, ये मैसेज थे कुछ आपके लिए। ये थी आपकी रीडिंग, छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।